हेलो मेरे प्यारे व्यूअर, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर के बारे में। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा और उसका आंसर आपको बताना है। अब मैं तो बताऊँगा ही, लेकिन आपको भी बताना है, ठीक है। तो ये मैं फिगर बना देता हूँ यहाँ पर। ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये पैरेलल लाइन है, ये आपका गिवन रहेगा, है ना। ये एल है, ये एम है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये टी से इंडिकेट कर दिया। ये गिवन हमारा रहेगा एल पैरेलल एम का, और लाइन टी जो ट्रांसवर्सल लाइन है दो पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये दोनों लाइन नहीं मिलने वाला है कभी। तो आपको ये बताना है ये एंगल मैं सबका लिख देता हूँ। ये मान लो 60 डिग्री है, तो 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल और 7 एंगल, ये सारे एंगल को फाइंड करना है सिर्फ एक एंगल पता होने पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 पता करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 60। ये स्ट्रेट लाइन पर बनी एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन पर बना है, तो इसका सम होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर। बताया था मैंने कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अब ये 60 ट्रांसपोजिंग होकर उधर जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू 120 डिग्री माइनस कर दोगे, ये हमारा एंगल 1 120 डिग्री निकल गया। ठीक है, यहाँ लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से देख लेना हो। एंगल 1 120। अब हमें 3 और 2 निकालना है, तो सबसे पहले हम 2 निकालेंगे। 2 किसका वर्टिकल अपोजिट बनाएगा, 60 डिग्री का। यहाँ लिखोगे एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। ये हमारा क्या है, वर्टिकल अपोजिट, ऐसे। और 1 किसका है, 3 का वर्टिकल अपोजिट है। ठीक है, तो एंगल 1 कितना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये भी है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 कितना है हमारा 120, तो ये 120 डिग्री। एक आंसर ये हो गया, अब तीसरा एंगल है 1 2 3 पता हो गया। अब 4 निकालेंगे। 4 के लिए आप क्रॉसपॉन्डिंग एंगल दिखा सकते हो। एंगल 4 इक्वल टू 60 डिग्री क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। और भी तरीका है, लेकिन आप क्रॉसपॉन्डिंग से भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, है ना। ये स्ट्रेट लाइन है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और 5 भी हो जाएगा कितना, यहाँ पर 121 है। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, इसको भी लिख दो आप, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यानी कि दोनों एक जैसा। इसीलिए देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू, अब देखो 1 है, 1 कितना 120, इसलिए एंगल 5 इक्वल टू 120 डिग्री। एक आंसर ये हो गया। 5 निकल गया, 4 निकल गया। अब 6 निकालना है, तो 5 का वर्टिकल अपोजिट 6 है, यहाँ लिख देना एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमारा 6 कितना हो जाएगा, एंगल 6 इक्वल टू 5 क्या है 120, तो ये हो गया 120। एक आंसर ये हो गया। अब हमें 7 निकालना है, ये 4 का वर्टिकल अपोजिट 7 है, या तो तुम कह सकते हो एंगल 2 का 7 है, या तो ऐसे लिख सकते थे आप एंगल 3 एंगल 5 का इक्वल। एंगल 3 जो होगा वही 5 होगा, तो अल्टरनेट एंगल बता सकते हो। एंगल 2 एंगल 4 का अल्टरनेट है, एंगल 2 एंगल 4 इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 2 जो होगा वही एंगल 4 होगा। देखो ये 60, एंगल 2 60। इसको आप वर्टिकल अपोजिट से बनाओ, करस्पॉन्डिंग से बनाओ, या कैसे भी बनाओ, रूल यही फॉलो करना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 6 इक्वल टू 1। एंगल 7 क्या हो जाएगा, आप दिखा सकते हो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप एंगल 7 इक्वल टू एंगल 2 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। और भी तरीका था इसका, अल्टरनेट से भी दिखा सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो देखो एंगल 2 कितना है हमारा, यहाँ से 60 डिग्री, तो एंगल 7 क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये बन गया एक आंसर। अब इसको हम अल्टरनेट भी यूज कर सकते थे। यहाँ पर एंगल 3 एंगल 5 का इक्वल, एंगल 3 जो होगा वही 5 होगा। एंगल 3 कितना हमारा आया 120, तो एंगल 5 हो जाएगा 120। एंगल 2 60 है, तो एंगल 4 क्या हो जाएगा 60।
क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, इससे भी हम बना सकते हैं। अब उसके बाद हम इन दोनों एंगल का सम करेंगे, इन दोनों का को इंटीरियर एंगल, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका देखो एंगल 2 पता है हमें कितना 60 डिग्री, तो 5 निकल जाएगा प्लस 5 एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है? को इंटीरियर एंगल, इसको कहते हैं को INTERI, को इंटीरियर एंगल। इसको को इंटीरियर एंगल कहेंगे, एंगल 2 एंगल 5 का इन दोनों का सम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंगल 5 इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल 5 120 डिग्री इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। और यहाँ पर देखो एंगल 5 क्या है 120, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी बता सकते हो। मैंने जितना रूल मैं कल बताया था पिछले वीडियो में, उसका यूज करके इसके सारे आंसर आप पता कर सकते हो यदि एक एंगल पता हो तो। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, घर पर आप इसको बनाने की कोशिश करो, अधिक से अधिक क्वेश्चन को आपको आते चला जाएगा यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हो तो। और यदि आप चीटिंग करते हो, अपने आप को धोखा देते हो, तो फिर तो कुछ भी बता लो, कैसे भी बता लो, समझ में नहीं आना है। हाँ, यहाँ पर आपको मेहनत करने के लिए मैंने दे दिया है कि आप इसको समझ करके, मेहनत करके आप बुक से ऐसे क्वेश्चन को निकालो और उसको बनाओ। ये आपको 8 क्लास में मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में आएगा ये। ठीक है बच्चों, और मेरे प्यारे व्यूअर, आप हमारे वीडियो को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा आपका। ओके, थैंक यू।